कल पार्टियां स्टार्टियां करेंगे, माहौल बनाएंगे। भैया आप वापस से बोल रहे, पास होंगे तभी सेलिब्रेशन, फेल होंगे तो डबल सेलिब्रेशन। मैं आपका एक माइंडसेट रेडी कर रहा हूं। पहले तो कल आपका रिजल्ट है, भारत में 25% लोग पास होंगे, 75%। सुनो एक बार कैसे आपने पॉजिटिवली लेना चाहिए। उनको 25 ही पास करना है। आपको नहीं लगता हकदार लोगों को ही पास करना चाहिए? हकदार आप भी हो सकते हैं, और आप अगर फेल हो जाते हैं तो सच में बोलना यार नहीं, वो उसने ज्यादा पढ़ाई की इसलिए वो 25 में चुना गया। भाई देखो उनका वो वैसा पास फेल नहीं करते। आप फेल लोग, आप पास होकर भी फेल करते हैं। आप उनका एक टारगेट होता है, उनको 25 लोगों को पास करना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके 210 मार्क्स आए, फेल कर देंगे आप। कैसे? बोले यार ऐसे 210 के कितने लोग हो रहे? बोले 40% रिजल्ट आ जाएगा इंडिया का। ऐसा नहीं, इतने लोग नहीं चाहिए, इतने लोग फाइनल में आएंगे। इतने आर्टिकल्स की जरूरत ही नहीं इंडिया में। जरूर बेटा, देखो आईसीआई जो कर रही है ना, मैं आपको ये बात समझे, आईसीआई जो कर रही है ना सही कर रही है। इतने सारे लोगों को एक अपना भी स्टैंडर्ड होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई सीए बाजार में आ रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रहा, ऐसा कभी देखा है? क्योंकि यही तो उन्होंने किया है पूरे इंडस्ट्री में। आज तक 3 लाख ही सीए बने हैं 125 करोड़ की आबादी में। 3 लोग बहुत संख्या में लगा, परसेंटेज में 3 लाख डिवाइड बाय 150, वापस 150 करोड़ का प्रॉब्लम आएगा आपको लिखने में। 3 लाख डिवाइड बाय 125 करोड़, परसेंटेज में कितना आएगा? वेरी लेसर देन 1%। 0.02 रे, 0.20 भी नहीं है। यानी कि आप कौन से कैटेगरी में आना चाह रहे हो इसका भी देखो। आपको प्रवेश कहां मिल रहा है? बहुत बड़ी जगह पे आपको एंट्री मिल रही है, इतने कम लोग वहां पे उसको हासिल करेंगे। इतने बड़े और इतने ज्यादा डिफिकल्ट कोर्स में ये बहुत स्वाभाविक है। सोचो ना, इतने बड़े क्राउड में उनको इतने से कम लोग निकालना है, तो वो कौन से लोग निकाल? बहुत क्रीम चाहिए रे। अगर आप इस अटेम्प्ट में फेल हो जाए ना, डोंट फील बैड, टेक इट वेरी पॉजिटिवली। आई फेल ट्वाइस इन इंटरमीडिएट, आई क्रैक्ड इन 3rd अटेम्प्ट। पर वो जो मुझे दर्द हुआ ना 2 अटेम्प्ट में, उसके बाद में मेरे जीवन में मैं कभी फेल नहीं हुआ। और अगर मैं 2 अटेम्प्ट फेल नहीं होता और मैं पास हो जाता ना, मैं आज स्वप्निल पाटनी नहीं रहता। मैं आपको बता रहा हूं। तो कल का जब रिजल्ट फेल आए ना, तो उसका स्वागत करो, ताकि वो आपको बहुत कुछ अपने बारे में सोचने का मौका देगा कि वेयर यू एक्चुअली स्टैंड। मैं आपको वापस से कह रहा हूं, कल का रिजल्ट अगर आज का जब भी कल जब भी आएगा रिजल्ट, फेल आने पर उससे मातंग नहीं मनाने का, उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। जितना पीछे से, वो बोलता ना फुटबॉल के किक जैसा होता है, जितना पीछे से इंसान आके आता मारता है ना, उतना फुटबॉल उतनी आगे जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, वो 2 अटेम्प्ट जब फेल हुआ ना, मेरे लाइफ ने मुझे इतना कुछ सीखा, बिकॉज मेरे सारे दोस्त पास हो गए थे। और इतना बुरा बुरा सुनते ना अपने बारे में, अपने को खुद को ऐसा लगता है कि अपन पता नहीं कौन है अपन। एंड यू स्टार्ट एक्चुअली फीलिंग वेरी वो एक आपके अंदर एक वो आग जलाता है, और जब तक वो आग नहीं लगती ना, तो आप बहुत कुछ फायर नहीं, तो फ्लावर बन के रह जाओ। जो लोग पास हो जाएंगे ना, दे विल बी अगेन वेरी नॉर्मल, दे विल टेक सीए फाइनल आल्सो वेरी लाइटली। आई डिड नॉट टेक फाइनल आई क्रैक्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज इतना आग था ना दिल में, आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ, साला कैसे मैं नहीं पास हो सकता। तो दैट गिव्स यू लॉट ऑफ बर्निंग पावर इनसाइड कि यार अब तो अगर आपको पास हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा काम कर रहे हो। पर फेल हो गया इसका मतलब नहीं हर फेलियर आपको जिंदगी में दुख दे के जाता है। कभी कभी कुछ फेलियर अच्छे भी होते हैं, जहां पे कभी कभी ऐसा होता ना, पास होने वाले सीए पास हो जाएंगे, जिंदगी में फेल हो जाएंगे। पर हमें वो बनना है, अगर हम लोग कल्चर के फेल हो जाए ना, हम सीए में फेल हो जाएंगे पर जीवन में सफल जरूर होंगे। और ये फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाता है। आई एम टेलिंग यू, ये फेलियर आना बहुत जरूरी है, वरना हमें अगर हर चीज अगर ऐसे ही मिलते ना, क्योंकि हमने स्कूल से भी करा, रैंक मारा, फाउंडेशन साला पढ़ा ही नहीं कि ऐसे ही पास हो गए। तो आदमी को खुद के ऊपर क्या होता है ना, वो अपने आप को जबरदस्ती, और फिर क्या होता है ना, वो जब इंडस्ट्री में जाता है ना, जब ऐसी ठोकरे खाता है ना, ऑल इंडिया रैंक 1 को 1 साल के अंदर नौकरी से बाहर निकाल दिया।
ऑल इंडिया रैंक 1 सोचो, इमेजिन करो, ऑल इंडिया रैंक 1, 2 साल पुरानी बात है, ऑल इंडिया रैंक 1 को बिग 4 मतलब इंडस्ट्री में लिया भी, एक बड़ा पैकेज दिया। बोले भाई तू कौन है, तुझे गलती हो गई हमारी, तुझे ऑल इंडिया रैंक 1 को हमने लिया। देखो कभी कभी क्या होता है ना, इंसान अपने रैंक को, अपने पास होने को अपनी काबिलियत समझ बैठता है और फिर वो इंप्रूवमेंट छोड़ देता है। उसको क्या लगता है यार अपन बहुत टॉप नॉच है, वो होता नहीं है, क्योंकि वो पास होते गए उसको लगता है कि मैं वाकई में बहुत होशियार हूं। जो इंसान फेल हो जाता है ना, वो हर चीज फूक फूक कर, उसको कोई अपने साइड से और कुछ गलत ना हो ये ट्राई करते रहता है, वो हमेशा अपने आप को इंप्रूव करता है। और कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी उम्र है कितनी उम्र है आपकी, 19-20, सीए हो गया, अगर इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अगले अटेम्प्ट में हुआ, 3 साल बाद सीए का एग्जामिनेशन आएगा फाइनल का, 22 मैक्सिमम 23 साल में अब सीए बनोगे ही बनोगे। कौन सी बड़ी बात है, इतना बड़ा डिग्री, वो भी 23 साल की उम्र में, कितना बड़ा अचीवमेंट है। डॉक्टर एमडी अगर बनता है ना कोई, भैया 30 साल लग जाते हैं उसके जीवन में उसको, और कितना पैसा लगता है पूछा नहीं क्या? मैं आपको कह रहा हूं कोई एमडी बन रहा तो उसको पूछिए तेरे को कितना पैसा लगा एमडी बनने का, और अपना खर्चा लगाओ। मैं देखो एमडी एमबीबीएस की मैं बहुत इज्जत कर रहा हूं, मैं बात वो नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग, मैं आपको दिलासा दे रहा हूं कि आपने कभी अगर अटेम्प्ट फेल भी हुए तो बुरा मानने जैसा कुछ है नहीं जीवन में, आपके पास बहुत कुछ है यार। जीवन में लोग जो 30-35 साल के बाद में जो कमाने वाले हैं, वो आपकी कमाई 24 में चालू हो जाती, समझ रहे हो? एक डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल सजाने के लिए दुनिया की मशीनें और दुनिया का कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता, और सीए को सिर्फ 2 BHK का फ्लैट लगता है। हमारा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है, हमारे बुद्धि का पैसा है, हमारा ब्रेन जो चलता है ना, ये सच में जिस दिन आप सीए करते हो, आप फाउंडेशन पास हो ना, रोज अपने आप को फील करना मुझ में कुछ बात है इसीलिए मैं यहां पे पहुंचा हूं। क्या फर्क पड़ता 6 महीने फेल होता, बिग डील, मुझे पता है। वो बोलते ना, डू नॉट थिंक अबाउट वेयर यू आर, थिंक अबाउट वेयर यू वांट टू बी। कहां जाना है वो देखिए। ये तो खैर 6 महीने आगे पीछे है। और मेरे दोस्त थे कुछ लोग जो 2 अटेम्प्ट पहले पास हो गए, 2 अटेम्प्ट पहले पास हुए, वो सीए भी मुझसे 1 साल पहले पास हुए, पर मैं आज उनका और अपना कंपैरिजन देखता हूं, कंपैरिजन ही नहीं है। तो आप ये मत समझना कि कोई 1 साल पहले पास हो जाएगा वो बहुत आगे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। आगे जाने के लिए पहले पीछे आना जरूरी है, समझ आ रहा है? आगे जाने के लिए पीछे एक बार दर्द होने दो, ठेस पहुंचने दो, आग लगने दो, लोगों को अपने बारे में बहुत बुरा कोसने दो, घर वालों का विश्वास उठने दो, खुद से अंदर से आग जिस दिन लग जाएंगे ना, फोड़ देंगे। पर वो आग लगने के लिए फेलियर जरूरी। आपको लोग बहुत बहुत गंदा बोलेंगे, स्पेशली आप जैसे पूना एग्जांपल, पूना शहर में आप कोई बाहर से पढ़ने आए और आप फेल हो ना, मालूम था पूना में वैसे ही मालूम ही था, हमने बोला था आपके बच्चे को भेजना मत पुणे को, इतना गंदा बोलेंगे। और आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर जब क्रिएट होगी ना, फिर आपको आईसीआई भी नहीं रोक सकता। फिर आदमी को जब इंसान के इस पे आती ना, फिर इंसान किसी वो बात जिस पर ईगो पे तभी आती है ना, जब लोग आपके बारे में बहुत बहुत गलत बोलते हैं। और हम चाहते हो दिन आए जीवन में कि लोग हमारे बारे में बहुत तिरस्कार करें, बहुत बोले, गंदा बोले। वो जो गंदा बोलने का जो फीलिंग आता है ना, वो आपको बहुत आगे ले, वो आप फिर दिन दुगना, फिर हम नहीं बोलेंगे, हमारा रिजल्ट बोलेगा और हमारी कामयाबी बोलेगी। समझ रहे आप? हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। आज स्वप्निल पाटनी कौन है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी कामयाबी मेरा, वो बोलता ना सचिन अपने जवाब मुंह से नहीं देता, बैट से देता है। तो वैसा आपको बनना है कि आप कौन हो, कभी किसी को प्रूव करने के लिए आपके अपनी जुबान यूज करने की जरूरत ना पड़े। आपकी कामयाबी, आपकी सफलता आपके बारे में बात करे। तो इसी के लिए अगर मैं आपको कल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, अगर इनकेस फेलियर हो जाता है तो हो सकता है भगवान ने उन लोगों को चुना होगा, या हो सकता है वो उन लोग को ज्यादा पास होना इस अटेम्प्ट में ज्यादा जरूरी होगा, इसलिए भगवान ने बोला कि तू रुक जा, उसको जान दे, इसके घर पे ज्यादा जरूरत है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनको सिर्फ 25 लोगों निकाल, उनकी प्रॉब्लम है। हो सकता है हमारे पेपर जानबूझ के खराब चेक हुए क्योंकि किसी और को उस डिग्री की प्रॉब्लम है। भाई हो सकता है आपके घर में इतना सब कुछ सेट है, आप 6 महीने आगे पीछे हो जाओगे ना
तो आपको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर किसी और के लिए वो जिंदगी और मौत का सवाल है। किसी के पापा नहीं है, उसकी मम्मी जो है वो किसी और के घर पे काम करती है और बच्चा सीए करता है, वो भी नौकरी करके, ऑब्वियसली उसका सीए बनना आपसे कहीं गुना। तो अगर ऐसे ना ऐसे बच्चों को सेलेक्ट कर लिया होगा तो इट्स ओके। हमने ये समझना मेरे बलिदान पे किसी को सफलता मिली है। समझ में आ रहा है? इसलिए नहीं कि मैं लायक था, पर आइसिया का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि उनको सबको पास नहीं करना। आइसिया को इस बारे में मानना पड़ेगा कि ये कोर्स की जो इज्जत है, जो इंपॉर्टेंस है, वो आइसिया ने बरकरार रखी है। ऐसे सब पास कर दिए होते और नौकरियां नहीं मिलती ना, तो इतने लोग सीए करने लिए मरते भी नहीं। आज सीए बोलते हो तो लोग आपको 10 बार ऊपर नीचे देखते, अच्छा सीए कर रहा है, आ जाओ बैठ जाओ बड़ी, राइट। आप अगर अपने घर पे जाओगे, जिस दिन आप सीए इंटर हो जाओगे, आप अपने भाइयों को, अपने बहनों को और आपको कंपैरिजन कर लेना। आपके परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, वो अगर आप बोलेंगे मैं सीए फाइनल में सीए हो गया, आपको जो इज्जत देंगे ना वो किसी और को नहीं मिलेगी। बिकॉज सीए सिर्फ आपको पैसा नहीं दिलाएगा, इतनी इज्जत दिलाएगा। और चीजें मैं आपको बताता हूं, हर चीज पैसों में नहीं नापते। कभी कभी इंसान का ऑरा होना चाहिए, इंसान की इज्जत होना चाहिए। और इज्जत आपको सीए का डिग्री इतना दिलाएगा ना, तो इतने बड़े डिग्री के लिए 1-2 टाइम फेल होना इट्स ओके यार, उसमें प्रॉब्लम क्या है? यही आपको सबको समझते हुए अगर कल इन केस अगर रिजल्ट फेल हुआ तो अपने आप को संभालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़ेंगे यार। कौन सी जिंदगी खत्म हुई है? और हुआ तो क्या, 23 में नहीं सीए हुआ, 24 में मैंने अपना सीए कंप्लीट किया, 23 साल 6 महीने में। क्या सफलता नहीं मिली है? क्या प्रॉब्लम मेरे जीवन में? 10 साल में मैंने अपने दुनिया खुद निर्माण की है। वो ये ना मत देखिए कि सीए बनने तक कितना समय लगा, ये देखो सीए बनने के बाद में कामयाबी कितने जल्दी हासिल करी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सीए जिस दिन बनेगा ना, फिर बाद में बोलने का मैं रफ्तार ऐसी पकड़ूंगा ना, तो मैं किसी को समझूंगा नहीं। उनको जाने तो, उनको बनने तो सीए जिसको बनना है। पर हमारा वक्त जिस दिन आएगा सीए बनने का, उसके बाद में लोग जो 10 साल में कमाएंगे, मेरी ताकत है मैं 2 साल में कमाऊंगा। समझ में आ रहा है? अपने आप को इतना आप वो करिएगा। अभी सीए चल रहा है आपका, तो आने वाले 3 साल में अपने आप को नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एजुकेशन, बट आपके हर मायने में अपने आप को सफल बनाइए। इंग्लिश में, ड्रेसिंग सेंस में, आपके बिहेवियर में, आपकी ईमेल लिखने के तरीकों में, आपके टैली में, आपके एक्सेल में, आपके टेक्नोलॉजी के नॉलेज में। समझ में आ रहा है? द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों को जब सीए के साथ में जब जोड़ मिलेगी ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर तो वो लोग जो 1 साल पहले आपसे सीए बन भी जाएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे अगर उसको इंग्लिश नहीं आ रही तो, या उसको इंडस्ट्री में जा रहा, वो रैंक, वो इंटरव्यू देने जा रहा, उसको कोई सेलेक्ट ही नहीं कर रहा है। वो पास हो गया 1 साल तो उसको नौकरी नहीं मिल रही है। वो पास हो गया 1 साल के बाद में पहले प्रैक्टिस डाला, फिर 2 साल तक प्रैक्टिस करा, फेलियर होने के बाद 3रे साल वो जॉब कर रहा है। वो मेरे मायने में सफल नहीं है, बहुत बड़ा फेलियर है। तो आपने जब सीए बन रहे हो, अपने साथ साथ में जितनी स्किल्स आपको बटोरते आती है, हर आदमी में कुछ अच्छाई होती है। आपने ऐसे लोगों से बातचीत करना चाहिए जिनमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज है। लाइक somebody is good at English, somebody is good at ड्रेसिंग सेंस। आपको इन सब लोगों से छोटी छोटी बातें चुराना है और अपने अंदर उसको आत्मसात करना है, ताकि एक दिन मेरे अंदर सारी क्वालिटी अच्छी, मैं कपड़े भी अच्छे पहनूं, मैं बोलूं भी अच्छा, मैं सीए भी हूं, मेरा जनरल नॉलेज भी अच्छा है, मेरा शेयर मार्केट का नॉलेज भी अच्छा है। मैं समझ में क्या बोल रहा हूं? बिकम अ कंप्लीट पैकेज। आज के जमाने में इट इज यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड ओनली बिकॉज यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर गेटिंग सेलेक्टेड इफ यू आर अ कंप्लीट अ पैकेज। आपकी हर महीने में, और इसमें सब में आपका इंपॉर्टेंट है वो है इंग्लिश। आपका सीए बनना का जितना इंपॉर्टेंस है, उतना इंपॉर्टेंस जिस दिन आप इंटरव्यू दे रहे हो उसका है। और इंटरव्यू में भाई हिंदी नहीं चलता है। इट इज अबाउट द वे यू स्पीक, एटीट्यूड। आपको देख के सामने वाला शुड बी इंप्रेस्ड। वो इंग्लिश में बात करे जा रहा, आप वो हिंदी में रिस्पॉन्ड करोगे, हो सकता है इंग्लिश बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर वो बहुत कुछ हो जाती है उस दिन के लिए। तो 3 साल में आप वो तो बटोर सकते हो नॉलेज। अब वो कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, इट इज योर ये 3 समय क्या हो रहा है, 1-2 टाइम फेल होता चलता है, पर जिस दिन पास होना उस दिन मेरे पास में इंग्लिश भी चाहिए, फिर मेरे पास मैं सब कुछ में आगे होना चाहिए। ये फेलियर को टेंशन मत लो,
पास होंगे, यहाँ पे सारे बच्चे पास हो जाएंगे, जो फेल हो जाएंगे टेंशन नहीं लेने का। तब तक अपन क्या करें अपने में इस सब चीजों करने का। भाई सीए करके 1 साल ऐसे घर पे बैठे, तो क्या प्रॉब्लम है? सीए करते करते थोड़ा सा और मजे वो बोलते ना, सक्सेस से ज्यादा मजा जर्नी का होता है। सक्सेस बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सक्सेस को ही अपना, सक्सेस हमारा मेन फोकस जर्नी पर। जर्नी इतनी उत्साहित होना चाहिए कि सक्सेस मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जर्नी का, आप इंटर की क्लास में हो ना, इस जर्नी का, इस क्लास में हो ना, पूरा जर्नी का आनंद लो, एक एक कॉन्सेप्ट का आनंद लो, मजा आना चाहिए। हर दिन फील होना चाहिए कि यार आज मैंने कुछ तो भारी बढ़ा है। तो दिस इज हाउ यू, अदर हमेशा यही सोचते रहेंगे कब मैं सीए बनूंगा, क्या मेरा होगा। ऐसे करते करते तो फिर हम हर रोज निराशा में जाएगा। हर रोज किस चीज का पॉजिटिव होना है कि मुझे आज का दिन भगवान ने जीने दिया, ये पहली बात। और दूसरी बात, आज के दिन में मैंने इतनी सारी चीजें पढ़ा, इसका आनंद आपने हर रोज सेलिब्रेट करना चाहिए। वरना आप हर रोज सोचोगे यार कैसे इंटर होगा, कैसे इंटर होगा, कैसे इंटर, तो हमेशा क्या मिलेगी? क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, आप रोज पढ़ते हो इतू सा, तो आपको कभी सेटिस्फेक्शन ही नहीं आता कि यार सच में मेरी पढ़ाई हुई क्या, क्योंकि आपको तो इतना बड़ा वाकई, बिकॉज हर रोज वही सोचते हैं ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4, अपना कब होएगा। आज का एक गरम दूध एक कॉन्सेप्ट है उसका, सिर्फ इतने समंदर के सामने इतना फील ही नहीं आता। पर मैं क्या बोल रहा, जो कॉन्सेप्ट आज पढ़े है ना, उसको ध्यान दीजिए, उसको रोजाना पढ़ाई करिए। जिंदगी इसी का नाम है, हर रोज को जी भर के जीने का। 6 महीने सीए लेट पास होंगे, 1 साल बाद पास होंगे, परवाह नहीं करने का। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।